किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ आपके द्वारा अपनाए जाने वाला फंडामेंटल और स्टैटिकल तरीका ही हमेशा काम नहीं आता है, बल्कि कुछ चीज़ों का सामंजस्य और संतुलन बना करके ही चलना उस काम की परिपूर्णता को, उस काम की सटीकता को स्पष्ट तरीके से परिपूर्णता के साथ पूरी करती है। जैसे मेरे पापा मुझसे हमेशा कहा करते थे कि दुनिया में 3 के संगठन से कोई भी बड़े से बड़ा काम सफल होता है, जिसमें पहला स है शरीर। मैं भी बहुत सारे लोगों से, अपने स्टूडेंट से कहता हूं और आप सभी से भी कह रहा हूं कि अगर हमारी शरीर ही सही समय पर सही तरीके से वर्क नहीं कर रही हो तो इसके सामने चाहे कोई भी आकर के क्यों ना खड़ा हो जाए, इसके सामने दुनिया का कोई भी महंगी से महंगी चीज़ ला करके क्यों ना आप रख दें, लेकिन उन चीज़ों का आकलन करने के लिए, उन चीज़ों की अनुभूति करने के लिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार होने के लिए, उन चीज़ों की समझ रखने के लिए अगर आपकी बॉडी तैयार है ही नहीं तो फिर उन चीज़ों का वजूद और उन चीज़ों का अस्तित्व आपके नज़र में क्या है? नथिंग। तो दुनिया में किसी भी काम को करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो शरीर है। इसलिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता आपकी बॉडी को फिट और तंदुरुस्त रखना होनी चाहिए। किसी भी इंसान के लिए उसका शरीर उसी तरीके से जरूरी होता है जैसे किसी शरीर के लिए पानी की उपलब्धता। इसलिए हमेशा अपने शरीर को साथ रख करके चले और इसके लिए थोड़े बहुत कसरत, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस, थोड़े बहुत मेडिटेशंस, थोड़े बहुत योग, प्राणायाम, ध्यान कर सकते हैं। और दूसरा सा है समय। अब आप समय के इस कॉन्सेप्ट को इस बात से समझिए कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक खास समय निर्धारित होता है। आप चाहे किसी भी काम में अपनी सर्वदक्षता को क्यों ना सम्मिलित कर ले, मतलब अपने तरफ से उस काम को करने की भरपूर कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो काम तभी संभव हो पाएगा जब उस काम के होने का समय होगा। मतलब ये कि अगर आपने पूरी तरीके से जान झोंक दिया किसी काम को पूरा करने का, लेकिन अगर समय आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, मतलब उस काम के हिसाब से नहीं चल रहा है, अगर इस समय पर उस काम को आपके द्वारा किया गया तो वो समय के ठीक नहीं होने के वजह से, समय के संतुलित नहीं रहने के वजह से आपका काम सफल नहीं हो पाएगा। इसको आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर आपको अपना 10 केजी वजन कम करना है तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक डाइट प्लान की लिस्ट होनी चाहिए, वर्कआउट की एक लिस्ट होनी चाहिए। अगर इन सारे चीज़ों पर आपका ध्यान रहता है, वर्कआउट कैसे करना है, कितना देर करना है ना, और इसके साथ साथ आपका डाइट क्या होने वाला है, डाइट के लेकर के कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है, और उसके बाद आपकी रेस्ट कितनी होने वाली है, अगर तीनों चीज़ों के हिसाब से आप चलते हो तो भी इसके हिसाब से एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपको सेट करना पड़ेगा, या इसके हिसाब से एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपके ट्रेनर आपको सेट करके देगा। क्यों? आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि पूरे अच्छे स्ट्रेटजी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहा हूं, अच्छा रेस्ट ले रहा हूं और अच्छा डाइट को फॉलो कर रहा हूं तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में मेरी जो बॉडी की गोल है वो अचीव हो जाए। नहीं, उसकी एक सर्टेन टाइम लिमिट होती है। सारी चीज़ों को सही तरीके से पूरी करने के बाद भी वो काम अपने समय पर ही पूरी होगी। तो हर चीज़ के लिए समय का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आप इस बात से भी समय का अंदाज़ा लगाइए कि आपको किसी इंसान से कोई बात कहनी है और आप चाहते हैं कि उस बात की वैल्यू उस इंसान के नज़र में हो, लेकिन समय उपयुक्त नहीं है उस बात को कहने का, और आप इस चीज़ को नहीं भांप पाते हैं कि इस इंसान से मैं अगर इस बात को कहता हूं तो शायद ये समय उचित होगा इस बात को कहने का या नहीं होगा, और आपने जाकर के उस इंसान से उस बात को कह दिया। तो आपकी बात में लाख दम थी, आपकी बात लाख तथ्यात्मक थी, लाख तर्कात्मक थी, लाख सही तरीके से फिट होने वाली थी, लेकिन उस इंसान के नज़र में उसकी कुछ खास वैल्यू निकल करके नहीं है। आपकी बात की वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सही समय पर उस बात को रखते सामने वाले से तो हो सकता है कि सामने वाले उस बात को अच्छे से समझ पाता, है ना। तो सही समय का चयन करना, सही समय का ध्यान रखना और उस बात को प्रकट करना या किसी भी काम को करना उस काम की होने की पॉसिबिलिटी कई गुना ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अब तीसरा सा है समझ। मान लीजिए किसी काम को आप सफल करना चाहते हैं और आपकी शरीर बहुत ज़्यादा फिट है, बहुत ज़्यादा चुस्त है, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त है, और आप बिल्कुल सही समय पर उस काम को करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब समय का जो फैक्टर है वो भी फैक्टर आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बावजूद भी अगर आपके पास समझ ही नहीं है कि इस बात को मुझे प्रेजेंट कैसे करनी है, इस काम को मुझे करना कैसे है,
तो समझ न होने के कारण शरीर और समय सफलता की दो कसौटियां होने के बावजूद, इनको साथ रखने के बावजूद भी एक कसौटियों की कमी या कसक रह जाने की वजह से वो काम आपका सफल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला कि अगर किसी भी काम में आपको सफल होना है तो 3 स का इस्तेमाल या 3 स के संतुलन को समझना होगा, तीनों स के बैलेंस को करके और तब उस काम को करना होगा। पहला स है शरीर, दूसरा स है समय और तीसरा स है समझ।